प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैंने आज का विषय लिया है, क्या आप मन की शांति चाहते हैं। आज का आगमन संदेश मैं एक छोटी सी घटना के साथ शुरू करना चाहती हूँ। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति अपने गांव आया। जैसे ही उसने अपने कदम उस मिट्टी पर रखे, उसे एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। उसे एक अलग ही ताजगी का अनुभव हुआ। उसके दिमाग में कई सारी रंगीन यादें उभर कर आने लगी। कैसे वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था, गुल्ली डंडा कबड्डी खेला करता था, कैसे आम के पेड़ पर अपने दोस्तों के लिए चढ़ा करता था, कैसे नदी में घंटों नहाते और धूप का आनंद लेते थे, कैसे स्कूल जाया करते थे और कैसे अध्यापक से सजा भी खाते थे। पर अब वे सब नहीं रहे। दोस्तों का साथ छूट गया, जिनके साथ उसने बचपन के बेहतरीन समय गुजारे, क्योंकि अब वे इस संसार में नहीं रहे, पर उनकी संतानें उसी गांव में थे। वृद्ध व्यक्ति अपने मित्रों में से किसी एक के घर पर गया। अपने पिता के मित्र को देखकर वह पुत्र बहुत ही खुश हुआ और उनकी खातिरदारी में लग गया। उस व्यक्ति ने उससे बातें करते हुए उससे पूछा, बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम्हारी जिंदगी कैसी बीत रही है? यह सुनते ही उस मित्र के बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया कि मेरी जिंदगी अस्थिरता की अवस्था में है। मुसीबतों पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। यह सुनते ही उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तो काफ़ी संपत्ति और पूंजी इकट्ठा कर रखी होगी, फिर क्यों इतने परेशान हो? बेटे ने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मन की शांति बहुत ज़रूरी है। मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं और चैन से सुकून भरी जिंदगी व्यतीत करूं। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि एक जगह है जहां कोई दुख दर्द नहीं होगा। कल मैं तुम्हें वहां ले चलूँगा। वहां पर तुम्हें सुकून ही सुकून मिलेगा बेटा। अगले दिन वह उसे शमशान ले जाता है। वहां पहुंचकर वह वृद्ध व्यक्ति उस बेटे से कहता है, मेरे ख्याल से केवल वो यहाँ पर है जिसकी तुम्हें तलाश है बेटे, जो बिना किसी समस्या के है। वरना धरती पर शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ कोई समस्या ना हो, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे संकट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। बेटा, उसी की सहायता से तुम ये अनमोल जीवन को शांति से व्यतीत कर पाओगे। उस बेटे को यह बात समझ आ गई। प्यारे मित्रों, बाइबल में योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 इस प्रकार कहता है, यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्यारे विश्वासियों, क्या हम हिम्मत बांधे रख सकते हैं? हम मनन करें। प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हमारे दांतों में खाते समय अगर कुछ फंस जाए तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? कभी कभी शायद आम खाते खाते या फिर भुट्टा खाते वक्त या फिर रेशेदार कुछ भी खाते समय हमारे दांतों में रेशा फंस जाता है। तब हम देखें, हमारी जीभ बार बार उस दांत को छूता रहेगा, उस फाइबर को अपनी जीभ से पुश करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है जब तक कि वह निकल ना जाए। हमारी जीभ उसे छूती रहेगी, पर क्या हमारी जीभ बाकी के दांतों को छूती है जिनमें कुछ भी नहीं फंसा हुआ हो? क्यों हमारी जुबान उन बाकी के दांतों को छूकर ये नहीं कहता कि यहाँ तो कुछ भी नहीं फंसा है, ये कितना अद्भुत है? पर यह जीभ की प्रवृत्ति है कि जब दांत में कुछ फंस जाए या बच्चे का दांत जब टूटता है तो वह वही जाकर बार बार उसे छूता रहता है। यह ना सिर्फ हमारे जीभ की प्रवृत्ति है प्यारे मित्रों, पर यही प्रवृत्ति हमारे मन की भी है। हम छोटी सी समस्या पर पूरा ध्यान लगा देते हैं, जिस वजह से हमारे मन की ताकत भी क्षीण होती जाती है। जो हमारे पास है, हम वो अच्छाइयों को नहीं देख पाते, पर अगर कुछ
छोटी सी भी समस्या आ जाए तब वह हमारे दिमाग और जहन में यही बात घूमती रहती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों हो गया। मित्रों, क्यों ना हम आज अपने मन से कहे कि तू उन बातों पर ज़्यादा ध्यान दे जो तेरे पास है, जो तेरे साथ हो रहा है, जो तेरे पास है, उसके लिए आभारी बने और उस समस्या का समाधान निकालने के लिए जो भी बन पड़े हम करें, हम मदद लें। प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया जीने के लिए, यह दिन दिया है, इसलिए हम इसे जिए और खुलकर जिए। आइए हम इन बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारा जीवन स्वयं एक धन्यवादी बने। आज का वचन हम पुनः ले योहन अध्याय 16 पद संख्या 33 से, जो इस प्रकार कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। आपका दिन प्रभु में ज्योतिर्मय बने। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सबों को पुनः मेरा जय यीशु।